क्रांतिकारी बलिदानी जन्म नहीं लेगा। मैं इन परिवारों को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कभी संघर्ष खाली नहीं जाता। आज जो हमारे भाई जेल काट रहे हैं, कल ये समाज उनके यहाँ उपस्थित है जिनके बच्चे जेल काट रहे हैं। मैं उन बहनों से भी कहूंगा कि वो मंच पे सामने है परिवार, जिनके परिवार से बेटा बेटी पति भाई जो तमाम लोग जेल काट रहे हैं, उनको यहाँ सामने आना चाहिए। समाज को देखना चाहिए कि क्रांतिकारियों के परिवार कैसे होते हैं, संघर्ष के परिवार कैसे होते हैं, बलिदानियों के परिवार कैसे होते हैं। इन परिवारों को यहाँ या क्रमबद्ध खड़े हो जाइए। इन परिवारों को आपको देखना चाहिए, धरना सेठ नहीं है ये। आ जाओ ऊपर आ जाओ, जो वहां कोई परिवार है उनका वो सामने आ जाओ, उनको व्यवस्था कराओ ऊपर बुलाने की, जो परिवार के लोग वहां। आप देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहनें, ये बहते आंसू, ये उम्र आपसे जवाब मांगती है, पूरे देश से जवाब मांगती है और छत्तीसगढ़ की सरकार से जवाब मांगती है कि क्या ये गुंडागर्दी स्वीकार करनी चाहिए। ये जो बच्चे, ये उन परिवारों के, निर्दोष परिवारों के बच्चे हैं जिनका जुल्म इतना था कि वो यहां समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या अपने लोगों को जागरूक करना अपराध है? अगर अपराध है तो ये अपराध तो बाबा साहब ने भी किया, ये अपराध तो गुरु घासीदास जी ने भी किया, ये अपराध तो माननीय काशीराम साहब ने भी किया और उनकी संतानें भी करती रहेंगी। मेरी बात को आप याद रखना। क्या डरते हो जेल से? मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि अक्टूबर माह में वो ऐलान कर दे सामूहिक गिरफ्तारी का। हम लोग छत्तीसगढ़ की जेल देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलों में कितना दम हम देखना चाहते हैं। आंदोलन चलेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन गति पकड़ेगा, आंदोलन शक्तिशाली होगा और आंदोलन के आगे ये निकम्मी सरकार घुटने टेक देगी। मेरी बात को आप याद रखना। आप देखो ये आपके बीच के परिवार हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने जेलें काट रहे हैं, जिनके परिवार के लोग जेल काट रहे हैं। बताओ इनमें से कौन सा धन्ना सेठ है, इनमें से कौन सा आरोपी है, इनमें से कौन सा जो क्रिमिनल है? साहब ऐसा पैर नहीं छूते, उधर उस तरफ हो जाओ, खड़े उस तरफ हो जाओ, एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हो, उधर हो जाओ। ये जो अभी आए ना, बहनों को खड़े रहने दो, नौजवान लोग उधर चले जाओ, उस तरफ जो उधर नौजवान खड़े उधर। आप समाज के लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये किसी उद्योगपति के परिवार के लोग हैं, किसी नेता के परिवार के लोग हैं, या गरीब आपके बीच के कमजोर नौजवानों जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बच्चे? बताओ उनके परिवार के लोग, बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ ये समाज के वफादार परिवार है या ये समाज को धोखा देने वाले परिवार है? बताओ क्या इन परिवारों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब तक हम क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे, बलिदानियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे बीच से कोई क्रांतिकारी बलिदानी जन्म नहीं लेगा। मैं इन परिवारों को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कभी संघर्ष खाली नहीं जाता। आज जो हमारे भाई जेल काट रहे हैं, कल ये समाज उनको इतना सम्मान देगा कि वो MP MLA बन के यहां रायपुर में इनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जिस दिन वो दिन आएगा तो आपको एहसास होगा कि समाज भूलता नहीं। क्या समाज इनको भूल जाएगा? नहीं भूलेगा समाज। और मैं नरोत्तम, मेरे छोटे भाई नरोत्तम, ओम प्रकाश, मनोज, मैं इन सब के लिए जो यहां काम कर रहे हैं, तमाम साथियों के लिए मैं उनको कहना चाहता हूं, घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराए। ये सरकार आपका मनोबल तोड़ने के लिए आपको डराने काम करेगी, डरना नहीं है। एक दिन वो आएगा कि आप सरकार होंगे और ये लोग ऐसे बहुत दूर कहीं कुर्सियों से भी खड़े होंगे। मेरी बात को याद रखना। गुंडागर्दी कभी नहीं चलती, दमन कभी नहीं चलता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पानी के पीने के लिए भी संघर्ष किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डर तो नहीं रहे? आपको कोई भय तो नहीं है? अगर आप डर गए, भय लिया आपने, तो उन क्रांतिकारियों को तकलीफ होगी।
आप देखना जिस दिन वो क्रांतिकारी बाहर आएंगे, एक अलग ऊर्जा जो है उनके त्याग तपस्या से छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना। और फिर मैं आपसे कहता हूं, आपका बलिदान ही छत्तीसगढ़ को पैरों पे खड़ा करेगा। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, अधिकार मुफ्त में नहीं मिलते, उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। आज आपका परिवार भी उसी श्रेणी में जा रहा है जिस श्रेणी ने संघर्ष किया और समाज को फल मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ये जो इतना बड़ा जन समूह यहां बैठा है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, करो जितना जुल्म कर सकते हो। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।